देश में बढ़ी ओमिक्रॉन की दहशत। राजधानी दिल्ली में दूसरा मामला आया सामने। जिम्बाब्वे से लौटा था शख्स। आज से प्रदर्शनकारी किसानों ने खाली करना शुरू किया सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर। देहरादून के भारतीय सैन्य एकेडमी में हुआ पासिंग आउट परेड। राष्ट्रपति कोविंद ने परेड का किया निरीक्षण। सीडीएस जनरल विपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटी कृतिका और तारिणी ने इकट्ठा की अस्थियां। हरिद्वार में होंगी विसर्जित। आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में होंगे पीएम मोदी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा, मेरे घर आने वाले हैं सरकारी मेहमान। किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार। कहा, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो हम फिर लौटेंगे। मुंबई में 3 ठिकानों पर एनसीबी ने की छापेमारी। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था ड्रग्स से भरा बैग। मौसम विभाग ने बताया, कल दिल्ली में था सबसे सर्द दिन। तापमान गिरकर 8.3 डिग्री तक पहुंचा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के 68 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। 20 दिसंबर से आयोजित होगा कार्यक्रम। आज यूपी के चुनावी दंगल में कूदेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। मेरठ में बूथ सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में एयरफोर्स के सभी 4 जवानों की हुई पहचान। आज दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की भयावहता को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू। रैली जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध। पिछले 24 घंटे में भारत में घटे कोरोना के मामले। आए 7,992 नए मामले तो 393 मरीजों की हुई मौत। मिजोरम की राजधानी आइजोल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तीव्रता रही 3.7। असम सरकार महिलाओं को 10 साल तक आरक्षण देने के लिए अधिनियम 1956 में करेगी संशोधन। डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का किया परीक्षण। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 32 मामले आए सामने। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शिवपुर में पद्मश्री नारायण देवनाथ से उनके आवास पर जाकर की मुलाकात। अफगानिस्तान से 110 लोग पहुंचे भारत। इनमें अफगानिस्तान के सिख और हिंदू नागरिक भी शामिल। स्विट्जरलैंड ने 5 साल से बड़े बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल दिया। 1500 से ज्यादा बच्चों पर किया गया है ट्रायल। स्टील के दाम में गिरावट आने से कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगी राहत। विदेशी मुद्रा भंडार में फिर आई गिरावट। 271.3 करोड़ डॉलर से घटकर 637.687 अरब डॉलर तक पहुंचा। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से बनाई बढ़त। पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया।
टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री का छलका दर्द, कहा 2014 के बाद मेरे खिलाफ हुई साजिश। नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 400 विकेट, ऐसा करने वाले बने ऑस्ट्रेलिया के तीसरे गेंदबाज। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया भगवद गीता। दिलीप कुमार के बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुई सायरा बानू ने लिखा खत, कहा हम साथ थे, हैं और रहेंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में 190 पदों पर निकली भर्ती, 31 जनवरी है आवेदन की अंतिम तारीख।